दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के संदर्भ में बनने वाले ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की कि ये कंपलसरी है, इनको कैसे बनवाएं, ये कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं, इनको प्राप्त करने का माध्यम क्या है, फीस क्या है और क्या इसके लिए किसी एआरटी ऑफिस जाने की आवश्यकता है या नहीं। तमाम विषयों में बात करेंगे, अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन कार्ड की। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, चाहे किसी एक धाम या दो धाम या तीन धाम या चारों धाम के लिए अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हैं, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, किसी भी धाम पर अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये ग्रीन कार्ड बनवाना आपके लिए कंपलसरी है। दोस्तों ये केवल कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के लिए ही कंपलसरी है। प्राइवेट वाहनों को इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पब्लिक सर्विस व्हीकल हैं, जैसे आपकी टैक्सी है, मैक्सी है, कैब है, बस है, मिनी बस है, ये केवल इनको ही ग्रीन कार्ड बनवाना जरूरी है। दोस्तों ग्रीन कार्ड बनवाने से पहले आपको अपने वाहन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आरसी, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और पीयूसीसी और ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही उत्तराखंड का टैक्स, इन सब विषयों की जांच कर लेनी चाहिए। इन सारे कागजों को पूर्ण होने के बाद ही ये आपको ग्रीन कार्ड इशू होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका बनाने का प्रक्रिया क्या है। दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने आपकी सुविधा के लिए इसके लिए एक ग्रीन कार्ड पोर्टल विकसित किया है। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पोर्टल का नाम है दोस्तों greencard.uk.gov.in/। आप इस पोर्टल पर जाके दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। आपको अपने वाहन का पंजीयन संख्या, जो भी नंबर वाहन की संख्या होती है वो, और प्लस जो वाहन की चेसिस होती है, चेसिस नंबर होते हैं, उसके बाद के पांच डिजिट के साथ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपके वाहन की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। आप वहां देख सकते हैं और वहां देख सकते हैं कि आपके वाहन के जो प्रपत्र हैं उनकी वैधता भी वहां प्रदर्शित होती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की या प्रपत्र की जो वैलिडिटी है वो समाप्त है तो दोस्तों फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। खासतौर से इंश्योरेंस और पीयूसीसी के मामले में ये ज्यादातर होता है, तो ऐसे केस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद दोस्तों इसी पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आपको इसकी फीस जमा करनी है, और जो निर्धारित फीस है जिसको उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मोटरयान अधिनियम 2011 में जो प्रेस्क्राइब फीस की गई है, जो ऑफिशियल फीस है, वो दोस्तों छोटी वाहनों के लिए, यानी जिनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 10 या 10 से कम है, तो उन वाहनों के लिए वो 400 रुपए है फीस, और प्लस 50 रुपए यूजर चार्ज, यानी कि टोटल 450 रुपए फीस है 10 सीट से कम वाली गाड़ियों के लिए। अगर आपके वाहन की अक्षमता, सीटिंग कैपेसिटी 10 से अधिक है तो दोस्तों उसके लिए फीस है 600 रुपए प्लस 50 रुपए यूजर चार्ज, यानी टोटल 650 रुपए फीस लगेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो आप यहां पर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और पहली बार इस साल से एक क्यूआर कोड भी आपको जारी किया जाएगा, आप उसके माध्यम से भी अपनी फीस जमा कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है, जब ग्रीन कार्ड बनवाते हैं तो वहां आप का जो भी ड्राइवर होगा उसका हिल इंडोर्समेंट होना जरूरी है। उत्तराखंड मोटरयान अधिनियम के अनुसार ये हिल इंडोर्समेंट कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो ग्रीन कार्ड इशू नहीं होगा। तो आपको अपने हिल पर जो लाइसेंस है उस पर हिल इंडोर्समेंट भी कराना होगा। उसकी जो फीस है दोस्तों वो लगभग 100 रुपए है, और 100 रुपए ही उसमें यूजर चार्ज लगता है, यानी 200 रुपए हिल इंडोर्समेंट की फीस है। तो ग्रीन कार्ड बनवाने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपने पूर्व से हिल इंडोर्समेंट कराया हुआ है अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे तो उसको कराने की फिर आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हिल इंडोर्समेंट कराने के बाद ये हमेशा यानी होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए हो जाता है जब तक आपका डीएल वैलिड है। दोस्तों ये सब करने के बाद अब आपको अपने वाहन की भौतिक निरीक्षण के लिए, यानी कि उसके मैकेनिकल जांच के लिए, यांत्रिक जांच के लिए आपको जो भी संबंधित एआरटी ऑफिस है वहां जाना है। इस वर्ष उत्तराखंड के जितने भी एआरटी ऑफिस हैं सभी ऑफिस में ये सुविधा है। आप किसी भी अपने नजदीकी एआरटी ऑफिस में जा सकते हैं, और वहां पे जो भी तकनीकी अधिकारी होगा वो आपके वाहन की जांच करेगा, उसमें जो सामान्य जो चीजें हैं वो चेक करेगा। अगर दोस्तों वो वहां उसको वेरीफाई कर देता है, उसको अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद फिर आपको एक ग्रीन कार्ड जारी हो जाता है। इस तकनीकी जांच में या भौतिक निरीक्षण में जो तकनीकी अधिकारी जांच करते हैं दोस्तों, उसमें जो मेन चीजें हैं वो है आपके वाहन का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वाहन का ओवरहैंग, वाहन का व्हील बेस, वाहन की चौड़ाई,
टायरों की दशा, टायर कटे फटे ना हो, साथ ही वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, वाहन में एक गुटखा का होना, वाहन में कूड़ेदान का होना और वाहन में एक वोमिटिंग बैग का होना, ये सारी चीजों को भी यहाँ भौतिक निरीक्षण के समय देखा जाता है और चेकिंग के समय भी चेक किया जाता है। इसके लिए दोस्तों अप्रूवल, जैसे ही अप्रूवल होता है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। आप वहां जाकर भी उसको उस लिंक पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट लेकर अपने साथ रख सकते हैं। और यात्रा की अवधि में कहीं भी अगर कोई चेकिंग ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपसे मांगता है तो आप उसको अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं या फिजिकली भी दिखा सकते हैं। ग्रीन कार्ड को चेक करने के लिए दोस्तों, हाँ, हर वर्ष की भांति इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने कुछ चेक पोस्ट बनाए हैं। उन चेक पोस्टों पे आपके ग्रीन कार्ड की और वाहन की जांच होती है। खासतौर से ग्रीन कार्ड, अगर आपने ग्रीन कार्ड इशू किया है, करवाया है, तो आपको जाने दिया जाएगा। अगर नहीं है तो दोस्तों फिर आपको वहां से वापस कर दिया जाता है। किसी भी हालत में आपको बिना ग्रीन कार्ड के चारधाम यात्रा पर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये जो चेक पोस्ट है, ये हमारे 5 चेक पोस्ट बनते हैं। अगर मैं बात करूं हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक सत्यनारायण जगह है, वहां पे ये चेक पोस्ट है। इसी प्रकार ऋषिकेश और गंगोत्री मार्ग पर भद्रकाली में ये एक चेक पोस्ट है। और ऋषिकेश से जो बद्रीनाथ केदारनाथ जो रूट जाता है, उस रूट पर ब्रह्मपुरी में ये चेक पोस्ट है। और अगर आप वाया देहरादून मसूरी होकर यमुनोत्री जाना चाहते हैं तो कुठाल गेट में एक चेक पोस्ट है। और अगर आप वाया देहरादून, विकास नगर और यमुनोत्री, बड़कोट यमुनोत्री जाना चाहते हैं तो हमारा कटा पत्थर में एक चेक पोस्ट है। तो इन चेक पोस्टों पे, चेक पॉइंट्स पे आपके वाहन के ग्रीन कार्ड को और ट्रिप कार्ड को चेक किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रीन कार्ड की वैधता की। दोस्तों इस जो ग्रीन कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 30 नवंबर 2026 तक होगी, यानी कि पूरी यात्रा अवधि में आपको ये एक बार इशू कराना है। हाँ, अगर इससे पहले आपके वाहन का कोई प्रपत्र, कोई डॉक्यूमेंट्स समाप्त हो जाता है तो वो आपको फिर उसको अपडेट कराना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वाहन का कोई कागज खत्म हो जाएगा तो ये ग्रीन कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा। अपडेट कराने के लिए या ग्रीन कार्ड को रिन्यूअल कराने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से सुविधा दी गई, आप ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। इसमें किसी कार्यालय जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रिप कार्ड की। ट्रिप कार्ड भी एक कंपलसरी दस्तावेज है और ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें दोस्तों आपका जो वाहन चालक होगा, जो ड्राइवर होगा, उसकी डीएल की डिटेल होगी और जो भी यात्री उस वाहन में बैठे होंगे उनका पूरा विवरण उसमें होता है। तो ये ट्रिप कार्ड मेनली ड्राइवर और यात्रियों का एक डिटेल होता है, एक दस्तावेज होता है। अब ये कैसे जारी होता है दोस्तों? ये जारी करने का जो तरीका है वो इसी पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। यानी जो ग्रीन कार्ड का पोर्टल है, जहां से आप ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है, इसी पोर्टल पे जाके greencard.uk.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है और दोस्तों इसकी कोई फीस नहीं है, आपको किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस खाली आपको इस ट्रिप कार्ड को लेने से पहले जो उत्तराखंड का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनके पोर्टल पर जाके आपको अपने सभी यात्रियों का, जो भी यात्री 4 धाम यात्रा में जाना चाहते हैं, 2 धाम, 1 धाम, 3 धाम में जाना चाहते हैं, उनका पंजीकरण कराना जरूरी है। टूरिज्म विभाग द्वारा जो पोर्टल विकसित किया गया है, वहां पे ये पंजीकरण कराना मैंडेटरी है। वहां से आपको एक यात्रा का ई पास यानी एक टिकट जारी हो जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको जारी हो जाएगा, वो आपको अपने पास रखना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। और जब यहाँ आप ट्रिप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों जो आपको यात्रा का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर या जो आपको ग्रुप आईडी नंबर या यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया था, उसके माध्यम से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, इसमें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के बाद, फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आपको तुरंत ये जो है ट्रिप कार्ड इशू हो जाता है और ये केवल एक फेरे के लिए होता है। जितनी बार भी आप यात्रा जाएंगे आपको हर बार ये लेना होगा, ये पूरी यात्रा अवधि के लिए नहीं होता। इसके लिए किसी एआरटी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इस ट्रिप कार्ड को बनवा सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट कि जो पोर्टल है वहां जाकर अपने यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कराना है।
दोस्तों इस ट्रिप कार्ड में अगर अचानक आपके ड्राइवर को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है या किसी यात्री के न जाने पर आपको वहां कुछ चेंज करना है, कुछ फेरबदल करना है, तो वो भी आप ऑनलाइन माध्यम से इसी पोर्टल पे, ग्रीन कार्ड के पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिप कार्ड कॉमर्शियल वाहनों के लिए कंपलसरी है। उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 में प्रावधान किया गया है। आपको ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड प्रत्येक अवस्था में लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यात्रा अवधि की। अगर आप 4 धाम जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है। जो यात्रा प्रशासन है उसने 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है चारों धाम की यात्रा के लिए। और अगर आप केवल 3 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 7 दिन निर्धारित है। अगर 2 धाम जाना चाहते हैं, कोई से भी 2 धाम जाना चाहते हैं तो 5 दिन निर्धारित है। अगर 1 धाम जाना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। आपको अपनी यात्रा इन्हीं अवधि में पूरी करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप यात्रा पूरी करते हैं तो दोस्तों आपके वाहन का चालान हो सकता है या आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हाँ, इस जो यात्रा अवधि निर्धारित की है ये मिनिमम है। आप इससे अधिक कोई भी समय ले सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि उत्तराखंड में रात्रि संचालन प्रतिबंध है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यात्रा का जो टाइमिंग है सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो दोस्तों आप कमेंट में करें, मैं आंसर बिल्कुल दूंगा। और शुभ यात्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।